बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर फिज़िक्स बाय नदीम पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आज का जो हमारा टॉपिक है ईईजी है। इसका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, इसके अलावा आपने ईसीजी का नाम सुना होगा। अब जैसे ईसीजी जो है वो हार्ट के साथ रिलेट करती है, इसी तरह से हमारे पास जो ईईजी है ये ब्रेन के साथ रिलेट करती है। ठीक है, दोनों के नेम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, वहाँ पे भी ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो। सी जो है दैट स्टैंड्स फॉर कार्डियो, ठीक है, जिसे हार्ट के साथ हम रिलेट करते हैं। यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर एनसेफेलो, एनसेफेलो बेसिकली हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है। और जी जो है यहाँ पे दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्राफी। दैट मीन्स कि दोनों के एंड पे जो हम ग्राफ बनाते हैं तो हम उसी ग्राफ की बात कर रहे हैं कि इन दोनों के एंड पे जी कंप्यूटराइज्ड एक हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है, तो उस ग्राफ की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। दैट मीन्स कि अपने माइंड के जितने भी बिहेवियर हैं, उसके जो मॉनिटरिंग है, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, आज इसको हमने जो है वो स्टडी करना है, डिस्कस करना है। इसमें अब सबसे पहले जो है शॉर्ट फॉर्म ईईजी हमें पता है, ये बेसिकली क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जिसका काम क्या है, दैट यूजेस द इलेक्ट्रॉनिकल मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस दैट मीन्स कंप्यूटर हो गया, कोई मशीन होगी, एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकली वर्क करती है और वो मॉनिटर करती है। किस चीज़ को मॉनिटर करती है, दैट दैट बेसिकली मेजर्स एंड रिकॉर्ड किस चीज़ को करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब हैरानगी वाली बात कुछ इस तरह से लगती है कि माइंड में या ब्रेन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पे या किसी भी चीज़ को जब हाथ लगाते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से एक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है, या एक जो सबसे इमेज ना भी हो तो हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे माइंड में फ़ौरन से जो है वो इत्तला पहुँच जाती है या खबर पहुँच जाती है कि हमने किसी चीज़ को टच किया। ठीक है? या उससे भी आसान कर लो, अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं या किसी ठंडी चीज़ को अचानक हाथ लगा देते हैं तो विदिन नैनो सेकंड्स या विदिन मिली सेकंड जो है वो हमारे माइंड को ये पता चल जाता है कि हमने किसी गलत चीज़ को या गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया जिसको हमने हाथ नहीं लगाना था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही है। आपके माइंड में जो सिग्नल चल रहे हैं दे आर आल्सो ट्रांसफर्ड बाय द न्यूरॉन्स। अब जैसे कंडक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। बट जब आप ब्रेन की बात करते हो तो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है दैट इज ऑलवेज, या यूँ कह लो कि दैट आर मेजर्ड या दैट इज मेजर्ड बेसिकली बाय द मूवमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब उन न्यूरॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको जो है हमने कैच करना पड़ता है कि हमारे पास जो है कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में हम कौन-सी बात को फाइंड कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारे पास माइंड का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, किस साइड पे मतलब आपकी हैप्पीनेस हो गई, मूड स्विंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू आपके माइंड में चल रही होती है। अब उसके लिए हम जब इसको मेज़र करते हैं तो मेज़र करने का मेथड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल सेंसर्स जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, दे आर अटैच्ड टू योर हेड एंड हुक्ड बाय द वायर्स टू द कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो वायर्स हैं ये डिपेंड करती हैं। ऐसा है कि डिफरेंट टेस्ट हैं, कुछ हमारे पास जो है, जैसे आपने एपिलेप्सी का नाम सुना होगा, जैसे बच्चों के स्पीक डिसऑर्डर का नाम सुना होगा। तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि वायर्स हमें किस रिस्पेक्ट से लगानी है और कौन-कौन से पॉइंट्स पे लगानी है। माइंड के कौन से हिस्से को हमने स्टडी करना है, तो वायर्स उसके रिस्पेक्ट से हम उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है? तो वायर्स कोई लाज़मी नहीं है कि बहुत सारी वायर्स होनी चाहिए। हाँ, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको आपके माइंड का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया है, जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उसने दिखा दिए हैं। ये कुछ पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हमें ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये हर पॉइंट के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वो भी यहाँ पे भी जो न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सेम एज़ यहाँ पे भी हर पॉइंट के दरमियान में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेजर करना है। ठीक है? तो ये तो हो गया एक चीज़, सबसे पहले कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे वायर लगानी है, फिर उन वायर्स के ऊपर हमने उसको लेके मूव करना है या स्टडी करना है। सेकंड चीज़, अगर आप उसको यूँ भी देखो तो हमारे पास जो है, अगर मैं एक ग्राफ़िकल व्यू दिखाऊँ इसका, तो आपके पास जो है ये इस तरह से एक हेलमेट टाइप बना होता है, जो हेड के ऊपर जो है वो पहना दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बाकी चीज़ें कौन-सी वायर कहाँ पे लगानी है, किस पॉइंट को या किस माइंड के किस पार्ट को हमने स्टडी करना है, दैट डिपेंड्स कि हम कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं या हम कौन-सा टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिक टेक्नीक फॉर द ईईजी।
अब इसकी तरफ चलते हैं कि हमने हुक्स लगा दी, अटैच कर दी वॉइस के साथ, अपने माइंड के साथ, और फिर हमें पता है कि बेसिकली जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं वो हम मेज़र करते हैं। तो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशंस हैं वो किसकी वजह से है? दैट इज़ ड्यू टू द आयनिक करंट फ्लोज़ विदिन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है? तो जो न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं ब्रेन के, उनकी वजह से जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रही है, उनको हमने मेज़र करना है, दैट इज़ ड्यू टू द आयनिक करंट। ठीक है? आयनिक करंट क्या है? आयनिक करंट मीन्स कि हमारे माइंड में भी जैसे हर कंडक्टर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से हमारे माइंड में भी डिफरेंट आयंस जो हैं वो गिवन होते हैं, और दोज आयंस बेसिकली हम जिसको न्यूरॉन कह ही रहे हैं तो हम उसी को लेके चलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट आयंस जो हैं वो इनके मेम्ब्रेन्स के थ्रू या यूँ कह लो कि वॉल्स के थ्रू जो है उनमें मूव करवाए जाते हैं माइंड में, और उसमें बहुत सारे जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सारी चीज़ें हमने साथ में स्टडी भी करनी। तो ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है दैट इज मेंटेन्ड बाय बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे पास कोई 1 2 या 100 200 नहीं है, देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं, और दोज न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज या फिर पोलराइज। दैट मीन्स हम उनको डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करना है आपने, या उनकी डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, जो हमारे पास मैसेज है वो कहाँ तक लेके जाना है। तो दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज और पोलराइज्ड बाय द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या है? ये वो बेसिकली वो मटेरियल है जो हेल्प करता है आयंस को पंप करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन मीन्स कि उन जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू जो मैसेज पहुंचाना है, उनको आयंस जो पहुंचाने हैं, दैट इज यूज जो कि हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? अब जो ब्रेन इलेक्ट्रिकल करंट है दैट कंसिस्ट ऑफ, अब उसमें बहुत सारे आयंस हैं जिसमें आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम आपके पास है, Cl नेगेटिव आयंस या सी क्लोरीन आयंस आपके पास गिवन है। दे आर पम्प्ड थ्रू द चैनल्स इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। उनको पंप कर दिया जाता है चैनल्स के थ्रू न्यूरॉन मेम्ब्रेन। दैट मीन्स कि उनकी जो वॉल्स हैं उनके थ्रू उनको चैनल्स यहाँ पे पाथ को कहते हैं, उन पाथ्स पे हमने मूव करवा देना है, और उन पाथ पे जो उनकी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को फिर कंप्यूटर जो है वो रिकॉर्ड करेगा, और कंप्यूटर ने जो जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी उस सबको उसने स्क्रीन पे लेके जाना है, और फिर उस स्क्रीन से उसको वो पेपर पे आगे पहुंचा देता है, ड्रॉ कर देता है, या उस ग्राफ को मशीन के थ्रू वो प्रिंट करवा देता है। ठीक है? तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो बेसिकली कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन में, उसको हम यूज़ करते हैं टू डायग्नोज द बिहेवियर ऑफ द ब्रेन, जो कि नॉर्मल भी हो सकता है, अबनॉर्मल भी हो सकता है, हैप्पी, जिसे वो कहते हैं कि हमारे पास जो मूड स्विंग्स हो गए, ठीक है, जैसे हमने आगे बात की, इसी तरह से उसके साथ-साथ हमारे पास कुछ बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, तो वो भी चीज़ साथ में है। तो ये सारी चीज़ें फिर इसके साथ-साथ आती हैं। ठीक है? और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दे आर नॉट हार्मफुल टू अवर बॉडी। ठीक है? उसका हमारे जो जिस्म पे कोई ऐसा असर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ़ माइंड के कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उनमें जो इतना करंट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हमें शॉक दे सकें। सो दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ठीक है? ये तो हमारे पास ईईजी है, इसकी डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप साथ में ये भी याद रखें कि हमारे पास जो ईईजी है, इसमें 4 टाइप्स जो बेसिकली हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं। तो 4 ग्रुप्स में सबसे पहले आपके पास जो है अल्फ़ा वेव है, जैसे अभी हम आपको नज़र आ रही है। तो ये रिदम है, अल्फ़ा रिदम हो गया, इसी तरह से बीटा रिदम है। फिर आपके पास जो है वो एक जो रिदम है, या थीटा ग्राफ जो है वो आपके पास गिवन है, तो इसी तरह से डेल्टा भी है। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा, ये हमारे पास जो है 4 तरह की ग्राफ हमारे पास गिवन है। यहाँ पे अब आपको जो नॉर्मल अल्फा रिदम है वो नज़र आ रहा है, और इसी का जो अब नॉर्मल वे है वो भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों में किस तरह से डिफरेंस है। फिर यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि मशीन को शो कर रहा है कि नंबर ऑफ वायर्स आपके साथ जो है वो हेड पे अटैच हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, और फिर ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे उसने शो कर दिए। इस तरह से हम जो है उन पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके तो कोई भी ग्राफ, ईईजी का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिक टेक्नीक है जिससे हम ईईजी को फाइंड कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दें, उसको जल्द से जल्द हम आंसर कर देंगे, और इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है? आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।